जैसा कि कल हमारा टॉपिक था सूर्य से लेकर के हम आपको बता रहे थे। तो पहले मैं एक एक करके ग्रहों को ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आपको बाद में युतियाँ बताऊँगा। कंजंक्शन कि 2 ग्रह जब एक साथ हो तो क्या परिणाम आता है, 3 ग्रह एक साथ हो तो क्या परिणाम आएगा, और ऐसे ही 4 ग्रह एक साथ हो तो क्या परिणाम आएगा, और फिर कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है, कौन से राशि में बैठा हुआ, ऐसा एक एक करके बताऊँगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मंगल ग्रह रहेगा। जैसे कि कल हम सूर्य आत्मा की बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे आत्मा तो आ गई बॉडी के अंदर। अब जो देहा है शरीर, देह आपका मंगल है। तो जो आत्मा प्रवेश करती है वो मंगल, जो शरीर है उसको देहा मंगल को बताया गया है। तो मंगल जो है आपके कुंडली में शरीर को रिप्रेजेंट करता है। मंगल एक ऊर्जा है, और जब दो ऊर्जाएं जब एक साथ युति होती हैं तब जाकर के एक देहा का निर्माण होता है। तो जब कुंडली में जब मंगल एक्टिवेट होते हैं या फिर मंगल पंचमेश के साथ युति करते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे जब भी मंगल से कनेक्टिविटी बनेगा उस टाइम पे आप प्रेगनेंसी को लेकर के कंसीव जो होता है लेडीज को उसी टाइम पे होता है जब मंगल एक्टिवेट होते हैं। मंगल के एक्टिवेशन के टाइम पे या मंगल गोचर में या फिर दशा में या फिर अंतरदशा में मंगल का कोई ना कोई रोल होता है, तभी जाकर के प्रेगनेंसी कंसीव होता है। जन्म देना और कंसीव होने में डिफरेंस है। तो कंसीव में मंगल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 2 ऊर्जाएं एक साथ जुड़ती हैं तो कंसीव होता है। ऐसे देहा का निर्माण होना स्टार्ट होता है, शुरू होता है। अब एक मंगल ऊर्जा है, दुनिया में जितनी भी ऊर्जा है वो सारा कुछ मंगल ही है, ठीक है। अब आप एक चीज और देखेंगे कि लोग मंगल को लेकर के बहुत बड़ा भ्रांतियां बना रखे हैं कि मंगल ये कर देता है, मंगल वो कर देता है। तो आज मैं आपको अपने लाइफ का सारा टेस्ट करने के बाद का बता रहा हूँ। मतलब 12 साल 14 साल लगभग हो गए मुझे करते हुए काम, स्टडीज पे रिसर्च करते हुए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल का रोल क्या है शादी को लेकर के, कि शादी को लेकर के बहुत लोगों की शादियां हो नहीं पाती हैं, जिसके वजह से जो है मांगलिक दोष माना जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो पहले चीज तो मंगल को हम देखते हैं। मंगल है कनेक्शन। मंगल का जो इष्ट देव हैं वो है हनुमान जी। मंगल के इष्ट देव हनुमान जी हैं। तो मंगल का जो इष्ट देव है वो हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी को किस चीज से माना जाता है? हनुमान जी को बोला जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से हनुमान जी को देखा जाता है। अब मुझे ये बात बताइए कि जब कोई मंगल दोष आता है, आप कुंडली अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं तो वो देखेंगे कि मंगल, जब भी आपके पास मंगल से रिलेटेड कोई इशू आता है कि कुंडली मांगलिक है, तो बोल देते हैं कि लड़का मर जाएगा, नहीं तो लड़की मर जाएगी। हालांकि मंगल का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है किसी को मांगलिक दोष करके मार देना। मंगल का मेन मोटो ये है कि ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य फॉलो करे उसी के मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं करता है उसके मंगल बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। तो मंगल को ठीक करने के लिए ब्रह्मचर्य को ठीक करो आपके, क्योंकि पुरुषार्थ है वो आपके अंदर बढ़ेगा मंगल को ठीक करने पे। अब जो है आपके पास कुंडली आ गई, आपने बोल दिया कि मांगलिक है, लड़का लड़की मर जाएंगे, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर लड़का के मंगल मांगलिक दोष बन रहा, मतलब वो लड़का जो है किसी को मारने नहीं गया, ये लड़का ब्रह्मचर्य है, तो इसको लड़की भी उसी टाइप की चाहिए, ब्रह्मचर्य टाइप की, भोग विलास वाली लड़की नहीं चाहिए। उसके पीछे का रीजन बताता हूं। मंगल को बोला गया सेनापति। मंगल को बोला गया सेनापति। मंगल जो है सेनापति है। अब सेनापति अगर पुरुषार्थ में और ब्रह्मचर्य में बिलीव करता है,
वो बंदा फिट रहेगा, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेगा, जीत हासिल करेगा, जीत करके लाएगा। और अगर वो सेनापति भोग विलास में आ गया तो फिर वो सेनापति का विध्वंस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा मेन मोटो बताने का यही है कि मंगल मतलब सेनापति। अगर लड़का सेनापति है तो लड़की भोग विलास वाली नहीं चाहिए, लड़की भी सेनापति क्वालिटी की चाहिए, तब जाकर के दोनों की युति बनेगी और दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हो पाएंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर लड़की जो है सेनापति वाली क्वालिटी लेके चल रही है और लड़का भोग विलास वाला है, फिर इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, प्रॉब्लम होते रहेंगी, क्योंकि इसका डिमांड रहेगा ब्रह्मचर्य और इसका डिमांड रहेगा भोग विलास वगैरह। ठीक है, तो मेन वो चीज़ है। तो आज मांगलिक को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हो रखी है, लोग मांगलिक को लेकर के परेशान बहुत ज़्यादा हैं। परेशान ना हो, देखिए शादी टूटना, शादी जुड़ना वो सारे अलग ग्रहों का रोल है, बट मंगल का मेन रोल यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मचर्य को लेकर के है, ताकि ब्रह्मचर्य फॉलो हो। और इसी टाइप के जिस गुण का, अब मंगल का है जोशीला है, गर्म तत्व वाला है, तो इसको जोशीला और गर्म तत्व वाला चाहिए। मान लीजिए कोई मंगल है, मंगल का फास्ट है, तेज है। मंगल का मतलब ये स्पीड, कोई भी काम स्पीड में। हनुमान जी बोलते भी है कि कोई भी शक्ति ऊर्जा तब काम आती है जब वो स्पीड में हो, तो स्पीड है। अब अगर कोई लड़का जो है स्पीड वाला मिल गया और लड़की जो है शनि वाली मिल गई, स्लो वाली मिल गई, तो क्या होगा, दोनों में लड़का बोलेगा स्पीड से भागो और लड़की चलेगी धीरे धीरे। कैसे चलेगा इनका रिश्ता? रिश्ता तो टूटना ही है। इसीलिए मंगल को लेकर के लोग कोशिश करते हैं कि जो शादी हो दोनों मांगलिक हो। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है मंगल का, कि मृत्यु हो जाएगा, मर जाएगा। बहुत बार मैं सुनता हूँ लोगों से, क्या हुआ तो अरे उसका हस्बैंड या फिर उसकी वाइफ मर गई, क्योंकि वो हस्बैंड नहीं तो वाइफ कोई एक मांगलिक था। मांगलिक किसी को नहीं मारने वाला है, ये पूरा लिखित है। ठीक है, अब टॉपिक आते हैं आगे की, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मंगल के बारे में बताऊं मैं कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपके घर के अंदर जो ऊर्जाएं हैं, आपके घर के अंदर जो ऊर्जाएं हैं, जहाँ भी ऊर्जा, दुनिया में कहीं भी ऊर्जा है, वहाँ मंगल का वास है। ठीक है, आपका ये घर है मान लीजिए, और आपके घर में जो है मंगल का वास है। आपके घर में अगर मंगल का ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में है, तो कहीं ना कहीं आपका घर खुशहाल रहेगा, खुशहाल रहेगा। अगर आपके घर में मंगल का वास नहीं है, मंगल आपके कुंडली में अगर मंगल खराब है, मंगल पीड़ित है, तो आपके घर में हमेशा फाइट्स, झगड़ा, लड़ाई होती रहेगी। तो लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है कि अगर आपके घर में लड़ाई फाइट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपके घर में मंगल का वास नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि अरे उसका घर अमंगल है। अमंगल मतलब ये है कि मंगल की पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, मैं बोला मंगल क्या है, ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा है। आपके घर में कौन सी ऊर्जा फ्लो हो रही है, वो मंगल की स्थिति से ही पता चलेगा कि आपके घर में क्या स्थिति है, आपके घर के लोग कैसे रह रहे हैं। तो मंगल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और एक चीज़ जानिए, दुनिया की कोई भी कुंडली खराब नहीं होती है, कोई भी इंसान खराब नहीं होता है, बस अपने ग्रहों के अपोजिट कुछ ऐसे कर्म कर लेता है जिसके वजह से उनके ग्रह खराब हो जाते हैं, ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर इस घर को पूरी इलेक्ट्रिसिटी को ज़रूरत है, इस घर को मान लीजिए 230 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और ये इसके घर में सिर्फ 10 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं घर के लोग परेशान रहेंगे। बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही है, तो बिजली नहीं आ रही तो वो तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको किससे जाके मिलना है। बट अगर घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मंगल की कमी है आपके घर में। मंगल क्या है, मंगल को इलेक्ट्रिसिटी से भी देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को भी मंगल से जोड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है, दुनिया की कोई भी ऊर्जा, हर ऊर्जा मंगल है। विदाउट मंगल हर जगह मंगल है। आप बोल नहीं सकते कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मंगल नहीं है।
छोटी से छोटी ऊर्जा, बड़ी से बड़ी ऊर्जा, हर जगह ऊर्जा मौजूद है। और जहाँ ऊर्जा है वहाँ मंगल है। आप अपना घर चेक कीजिए कि आपके घर में कौन सा मंगल प्रवेश किया हुआ है, सकारात्मक या नकारात्मक। तो ये आपके घर की शांति देता है। लोग वास्तु के लिए जाते हैं, वास्तु कराना है, वास्तु कराना है, वास्तुकार जाएंगे और जो जो एलिमेंट जहाँ जाए वहाँ रखवा देंगे। फिर भी आपके कुंडली में अगर मंगल डिस्टर्ब है, उस वास्तु का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि इस मंगल को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, इस मंगल से रिलेटेड आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तु क्या, यही ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा आपके घर के अंदर जा रहा है और यही ऊर्जा अंदर जा रहा है और आपने घर की चीज़ों को ठीक तो कर लिया, बट जो एंट्री मार रहा है, एंट्री को तो आपने ठीक नहीं किया। इसीलिए जब हम कुंडली बनाते हैं, जब हम कुंडली देखते हैं, तो हम कुंडली देखते देखते घर के बाहर का, जब हम वास्तु करने जाते हैं तो घर के हम जस्ट कुंडली से ही देख लेते हैं कि इनके घर के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया में क्या क्या है, इनके घर के आसपास का जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है और ऊर्जा आसपास का जो है, वो ऊर्जा किस टाइप का ऊर्जा इनके घर में एंट्री कर रही है, वो डिसाइड करके बताती है कि अगर इस टाइप की आसपास का इन्वायरमेंट है तो इनके घर में इस टाइप का ऊर्जा एंट्री कर रही है, तो फिर इनके घर का माहौल भी इस टाइप का होगा। अगर मान लीजिए आपके घर में मंगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपका घर के बगल में, आपके घर को 230 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और आपके घर में जो सप्लाई आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो सप्लाई अगर अच्छा नहीं आ पा रहा है तो ऐसे आप क्या करेंगे कि घर में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बैठा देंगे, घर में बहुत बड़ा बड़ा स्टेबलाइजर बैठा देंगे। अब घर में स्टेबलाइजर बैठाने से आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ जाएंगी, बट जहाँ से आ रहा है, जहाँ से जनरेट हो रहा है, वहीं से प्रॉब्लम है, तो आप सीधे जाकर वहाँ कंप्लेन करेंगे कि भैया हमारा दिक्कत है, हमारा ठीक करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जा करके अपने घर के आसपास जो बड़ा सा ट्रांसफार्मर होगा, उस ट्रांसफार्मर को चेक कराएंगे। मान लीजिए ट्रांसफार्मर ही जल गया, ट्रांसफार्मर में ही प्रॉब्लम है, आप अपने घर में कुछ भी बैठा लो, कितना बड़ा बड़ा स्टेबलाइजर बैठा लो, कोई फायदा नहीं, आपके घर में तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं। कोई वास्तुकार आया आपके घर में कुछ भी चेंज करा दिया, बट घर में आने वाली ऊर्जा अगर सही नहीं आ रही है तो फिर क्या मतलब घर में कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजर बैठा रखे हो। तो बाहर जो है आप देखिए कि बाहर जो आपका ट्रांसफार्मर में वो सही है कि नहीं है। ऐसे ही आपका जो घर है, आपके घर के पास अगर मान लीजिए आपके घर में मंगल खराब है और आपके घर के पास अगर हनुमान जी का मंदिर है, अगर मान लीजिए आपके घर के पास हनुमान जी का मंदिर है और आपके घर का माहौल खराब हो रहा है, आप डेली हनुमान जी का मंदिर जाना शुरू कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, टेस्टेड है ये, आप डेली हनुमान जी का मंदिर जाना शुरू कीजिए, आपके घर का वातावरण ठीक होना शुरू हो जाएगा। अंदर कोई वास्तु नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हनुमान जी के मंदिर जाने से आपका घर का वास्तु ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा आपके घर का मंगल खराब हो रखा है। वैसे ही अगर वास्तु को लेकर के देखें तो आपके घर में अगर मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, मंगल पे किसी खराब ग्रह की दृष्टि आ रही है, मंगल की किसी खराब ग्रह से युति है, मंगल ऑलरेडी डिस्टर्ब है और हाई वोल्टेज में मंगल, और आपने घर में अपने स्टेबलाइजर लगा दिया और ये जो खींच रहा है वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज खींच रहा है, तो खराब वोल्टेज आपके घर में आ रहा है। वास्तु भी ठीक करा दिया और खराब वोल्टेज और तेज खींचने लगा वास्तु करने से, तो क्या होगा, आपके घर में खराब निगेटिव एनर्जी और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। जो वास्तुकार थे वो वास्तु करके तो चले गए, बट बाहर का जो एनर्जी आपकी कुंडली में मंगल खराब है, वो खराब एनर्जी आपके घर में और तेज बढ़ा दिया। फिर बोलते हैं कि वास्तुकार आए थे, उन्होंने वास्तु किया, पूरा बर्बाद कर दिया हमारे घर को, जैसे वो वास्तु करके गए हैं हमारे घर में और प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो वहाँ बदनाम वास्तुकार हो जाता है, जबकि वास्तुकार तो सही था, वो अपने हिसाब से ठीक करके गया वास्तु को, लेकिन उसने सिर्फ आपके घर के इंटरनल एनर्जी को देखा, आपकी कुंडली की नहीं देखा कि अब कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, मंगल कितना पीड़ित है। ठीक है, ये मेन चीज है मंगल के बारे में। अब बात करते हैं मंगल का एक बहुत बड़े टॉपिक जिसको लेकर के लोग बहुत परेशान हैं, और वो है मांगलिक दोष को लेकर के। अब मंगल को लेकर बात करेंगे हम, मांगलिक दोष को लेकर के। जब आप कुंडली दिखाने जाएंगे तो सबसे पहले आप पंडित जी से मिलेंगे, तो वो सबसे पहले क्या बताते हैं, इंडिया के 90% जो कुंडली मिलाए जाते हैं वो सिर्फ अष्टकूट मिलान से मिलाए जाते हैं।
अष्टकूट मिलान। ठीक है, अष्टकूट मिलान में 36 अंक होते हैं, 36 अंक। और फिर आप जब कुंडली मिलाने के लिए जाते हैं तो फिर पंडित जी क्या करते हैं, 36 में से आपका 28 अंक मिल गया, बधाई हो, कुंडली आपकी मैच कर गई है, आप शादी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ये 36 अंक आप अष्टकूट मिलान कर रहे हैं ना, ये कुंडली मिलान का 30% रोल प्ले करता है। कुंडली मिलान ये सिर्फ 30% रोल प्ले करता है, 70% तो और भी कुछ होता है जो मिलाना होता है, उसको बोलते हैं कुंडली मिलान। अभी आपको कोई भी लेके गया 28 गुण से मिल गया, पंडित जी बोलते हैं वाह वाह बधाई हो, शादी कर लीजिए। शादी कर लिया आपने, और आपने अगर कुंडली नहीं मिलवाया, अष्टकूट मिलान और कुंडली मिलान में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने ढंग से कुंडली नहीं मिलवाया तो आपका 36 में 28 गुण भी नहीं, 36 में 36 गुण भी अगर मिल गया है तो फिर भी आपकी शादी में अगर कुंडली में दोष है, कुंडली में प्रॉब्लम है, तो आपका 36 का 36 गुण मिलान मिला ही रखा रह जाएगा, आपका डाइवोर्स हो जाएगा। मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन ये आया कि आप भैया आप जल्दी से जल्दी पंडित जी जल्दी से जल्दी एक बढ़िया मुझे लॉयर की ज़रूरत है, आप बता सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। मैं बोला क्या हुआ? तो बोले कि मेरी जस्ट बेटी की अभी शादी हुई थी और अभी मुझे लॉयर की ज़रूरत है, वो शादी ठीक नहीं हुई है, ये सब वैसा है। मैंने बोला कि आपको शादी तोड़वानी है या फिर शादी जुड़वानी है? अगर शादी तोड़वानी है तो आप लॉयर का नंबर ले लीजिए, और अगर शादी जुड़वानी है, बचानी है, तो आप ज्योतिषी का नंबर लीजिए। और ज्योतिषी का, न कि सिर्फ पंडित जी का। पंडित जी सिर्फ और सिर्फ अष्टकूट मिलान करते हैं, और अष्टकूट मिलान में भी बहुत सारे मिलान में फेल हो जाते हैं। अष्टकूट मिलान में कोई ढंग का पंडित जी नहीं कर पाते हैं लोग। उसके अलावा आप देखेंगे कि कुंडली मिलान में मांगलिक दोष जब मिलान करने की बात आती है, आपको मैं भी समझाऊंगा मांगलिक दोष कैसे मिलाते हैं, उसमें भी लोग बहुत गलती करते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि मांगलिक दोष कहाँ कहाँ पे होता है और किस किस कंडीशन में होता है। एक्सेप्शनल केस तो उनको पता ही नहीं है कि एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। वो बस ऐप निकाला, मिला दिए, 36 जितना मिल गया, ऐप फिक्स है। ऐप में उतना अच्छा मिलान नहीं कर पाता है उन्होंने। क्योंकि एक लड़की की कुंडली के लिए मेरे पास फ़ोन आया कि कुंडली मिलान करना है, तो नहीं, एक कुंडली की लड़की, जैसे एक लड़की की कुंडली मिलान करना है, तो जो लड़की का माँ बाप हैं, पिता हैं, लड़का लड़की जो भी है, उस पर 20 लाख रुपए खर्चा कर देंगे। 1 लाख रुपए टेंट पे, 1 लाख रुपए ऑर्केस्ट्रा पे, 2-3 लाख रुपए खाना पे खर्च कर देंगे। जो सिर्फ और एक रात की बात रहेगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे, उसको कोई नहीं याद करने वाला। लेकिन एक ढंग का पंडित जी को, अच्छे ज्योतिषी को मिला करके कुंडली नहीं दिखवाएंगे कि उनकी बच्चों की लाइफ कौन, क्योंकि जो ढोल ताशा वाला, ऑर्केस्ट्रा वाला, उनकी लाइफ फिक्स नहीं करने वाली है, सिक्योर नहीं करने वाली है, बताने वाली है। आप अपने गलत कर्म करके और फिर बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता, 36 गुण मिला था फिर भी शादी टूट गई। उसके पीछे का रीजन ये है कि सिर्फ वो कुंडली मिलान करते हैं, ये बाकी का जो 70% रहता है वो ऐसे ही रह जाता है। और आज मेरे बताने का मतलब यही है कि आज के दिन जो है कि आपकी आंखें खोल दूं मैं कि कुंडली मिलान होता क्या क्या है। बात करते हैं मांगलिक दोष निकालने की। बात करते हैं मांगलिक दोष निकालने की। अब मांगलिक दोष निकालने की जब बात आएगी यहां पे, तो ऐसे कुंडली बनी होती है। कुंडली बन गई आपकी। अब ऐसे में क्या होगा, यहां पे लिखा रहेगा कि आपकी कुंडली में मंगल 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 मंगल। अगर आपके कुंडली में अगर मंगल इन स्थानों पे है तो आप मांगलिक हैं। सिर्फ स्थान पे आ जाने से मांगलिक हो गया, फिक्स कर दिया उन्होंने, बस आंख बंद करो, इन स्थान पे है, मांगलिक हो गया। कितनी बार ऐसा होता है कि सबसे खराब मंगल यहाँ का माना जाता है, और अगर कुंडली में अच्छा योग है और कुंडली क्या बैठा, कितनी बार जो है कुंडली में यहाँ का मंगल भी मांगलिक नहीं माना जाता है, यहाँ का मंगल भी मांगलिक नहीं माना जाता है, यहाँ का मंगल भी मांगलिक नहीं माना जाता है। वो सब एक्सेप्शनल केस में आते हैं।
बट पंडित जी ने कुछ चीजें रट्टा मार रखा है, 1 4 7 8 12 में अगर मंगल है तो ऐसा बंदा मांगलिक है। और कितने शादियां रुकते हुए मैंने देखा है, बंदे का मांगलिक नहीं है और पंडित जी ने उसे मांगलिक बता के उस बंदे के शादी खींचते जा रहे हैं। जो भी लड़का आ रहा है बोल रहा है मांगलिक नहीं है, मांगलिक है। लास्ट में पता मुझे जब कुंडली आती है मैं देखता हूँ तो बताता नहीं मांगलिक नहीं है, और गारंटी के साथ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कुछ भी बोल दिया मैं। तो मंगल का ये सारे रोल है। और मंगल देखिए, मंगल एक पावर है, ताकत है। तो मंगल क्या करता है कि आपको हमेशा होस्ट पुष्ट रखता है, और जिसके अंदर मंगल का पावर होता है ना, वो बंदा हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा पावरफुल रहता है। जो भी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन, वो सारे मंगल वाले, अच्छे स्ट्रॉन्ग मंगल वाले हैं, जो डरते नहीं हैं, निडर है, वो सारे मंगल वाले ही हैं। मंगल का इतना बड़ा रोल है।